नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं टॉप 50 जीके जीएस क्वेश्चंस जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बिना देरी के जो है वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो का पहला सवाल है कि भारत में पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी। देखिए, भारत में पंचायती राज की जो शुरुआत है यह कब हुआ, तो यह हुआ था 1959 में। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका 1959 यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। आपका अगला सवाल है कि आयकर किस सरकार द्वारा लिया जाता है। तो देखिए, जो आयकर है यह किस सरकार द्वारा लिया जाता है, तो यह लिया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका केंद्र सरकार, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ जाते हैं। अगला आपका सवाल है कि नील क्रांति जो है किससे संबंधित है। तो देखिए, नील क्रांति जो है यह किससे संबंधित है, तो यह है मछली उत्पादन से। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका मछली उत्पादन, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को और बढ़ जाएंगे। अगला आपका सवाल है कि भारत में सबसे पहला डाक टिकट कब जारी हुआ था। तो देखिए, भारत में सबसे पहला डाक टिकट अगर जारी का बात किया जाए तो यह कब हुआ था, तो यह हुआ था 1854 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका 1854, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ जाते हैं। अगला आपका सवाल है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो देखिए, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री का बात किया जाए तो यह हो जाएगा इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका इंदिरा गांधी, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला आपका सवाल है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है। तो देखिए, भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है क्षेत्रफल के आधार पर पूछा जा रहा है तो इनमें से हो जाएगा राजस्थान। अगर यहाँ पर क्षेत्रफल के आधार से ना पूछ करके जनसंख्या के आधार पर पूछता तो यह हो जाता उत्तर प्रदेश, लेकिन क्षेत्रफल के अनुसार पूछ रहा है तो यह हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ेंगे। अगला आपका सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय खेल जो है कौन सा है। देखिए, अगर बात किया जाए भारत के राष्ट्रीय खेल का तो इनमें से हो जाएगा हॉकी। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका हॉकी, या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ जाते हैं। अगला आपका सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। तो देखिए, भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है इनमें से हो जाएगा मोर। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका मोर, या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ जाते हैं। अगला आपका सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो देखिए, भारत का जो राष्ट्रीय पशु है इनमें से हो जाएगा बाघ। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बाघ, या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी के साथ हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन को और बढ़ेंगे। अगला आपका सवाल है कि भारत का राजधानी कहाँ है। तो भारत का जो राजधानी है यह है दिल्ली। ऑप्शन नंबर बी जो आपका दिल्ली, या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ेंगे। अगला आपका सवाल है कि विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो देखिए, अगर बात किया जाए विश्व का सबसे बड़ा देश तो इनमें से हो जाएगा रूस। ऑप्शन नंबर सी आपका रूस, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ेंगे। अगला आपका सवाल है कि साइलेंट वैली कहाँ स्थित है। तो देखिए, साइलेंट वैली कहाँ स्थित है, तो यह है केरल में। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका केरल में, या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ेंगे। अगला आपका सवाल है कि ओलंपिक खेल कितने वर्ष में होता है। देखिए, अगर बात किया जाए ओलंपिक खेल का तो यह कितने वर्ष में होता है, तो यह होता है हर 4 साल में। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका हर 4 साल में, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ेंगे। अगला आपका सवाल है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर का अगर बात किया जाए तो इनमें से हो जाएगा प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका प्रशांत महासागर, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को और बढ़ेंगे। अगला आपका सवाल है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं। तो देखिए, कंप्यूटर का जो मस्तिष्क है यह कहा जाता है सीपीयू को। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सीपीयू, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ेंगे। अगला आपका सवाल है कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है कब मनाया जाता है। देखिए, अगर बात किया जाए विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का तो यह होता है प्रत्येक वर्ष 5 जून को। प्रत्येक वर्ष 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अगला आपका सवाल है कि डिजिटल इंडिया योजना कब शुरू हुई थी। तो देखिए, अगर बात किया जाए डिजिटल इंडिया जो है इंडिया योजना कब शुरुआत हुआ था, तो यह हुआ था 2015 में। ऑप्शन नंबर बी जो आपका 2015, या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ जाएंगे। अगला आपका सवाल है कि जन धन योजना का उद्देश्य क्या है। तो देखिए, जन धन जो योजना है इसका उद्देश्य है बैंक में खाता खोलाना। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बैंक में खाता खोलाना, या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ेंगे। सवाल है आपका कि भारत का पहला कंप्यूटर कौन सा था। तो भारत का जो पहला कंप्यूटर था यह था TIFRAC। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका TIFRAC, या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ेंगे। अगला आपका सवाल है कि सूर्य का ऊर्जा किस रूप में मिलती है। तो देखिए, सूर्य का जो ऊर्जा है यह किस रूप में मिलता है, तो यह मिलता है सौर ऊर्जा के रूप में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ेंगे। अगला आपका सवाल है कि मनुष्य के शरीर में रक्त शुद्धिकरण का कार्य कौन करता है। तो देखिए, मनुष्य के शरीर में रक्त शुद्धिकरण का जो कार्य है यह कौन करता है, तो यह करता है गुर्दा। ऑप्शन नंबर सी जो आपका गुर्दा, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, 21 नंबर का सवाल का जवाब आप लोगों को कमेंट में बताना है, गुर्दा होगा या हृदय में। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, ठीक है। तो इसका जो आंसर है आप लोगों को कमेंट में जरूर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ जाते हैं।
अगला आपका सवाल है कि दूध में कौन सा जो है प्रमुख तत्व होता है। अगर बात किया जाए दूध में कौन सा प्रमुख तत्व होता है तो यह होता है कैल्शियम। ऑप्शन नंबर का बी जो है आपका कैल्शियम, या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ेंगे। सवाल है आपका कि बिजली का आविष्कार किसने किया था। तो देखिए अगर बात किया जाए बिजली का आविष्कार का तो यह किया था माइकल फेराडे ने। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका माइकल फेराडे, या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला आपका सवाल है कि पृथ्वी का उपग्रह कौन है। देखिए अगर बात किया जाए पृथ्वी का उपग्रह का कौन है तो यह है चंद्रमा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका चंद्रमा, या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को और बढ़ेंगे। अगला आपका सवाल है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति जो है कौन थी। देखिए भारत की पहली महिला राष्ट्रपति का अगर बात किया जाए तो यह था प्रतिभा पटेल। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका ऑप्शन नंबर बी जो है आपका प्रतिभा पाटिल, या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ जाते हैं। अगला आपका सवाल है कि नोटबंदी कब हुई थी। देखिए अगर बात किया जाए नोटबंदी कब हुआ था तो ऑप्शन ए है 2014, ऑप्शन बी है 2015, ऑप्शन सी है 2016, ऑप्शन डी है 2017। तो नोटबंदी 2016 में, ऑप्शन नंबर सी जो आपका 2016, या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि चंद्रयान 1 जो है कब प्रक्षेपित किया गया था। तो देखिए चंद्रयान जो 1 है यह कब प्रक्षेपित किया गया था तो यह किया गया था 2008 में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ेंगे। 28 नंबर सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। तो देखिए यह क्वेश्चन सभी को पता होगा कि भारत का जो राष्ट्रीय फल है यह है आम। ऑप्शन नंबर का बी जो है आपका आम, या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ेंगे। अगला आपका सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। तो भारत का जो राष्ट्रीय फूल है इनमें से हो जाएगा कमल। ऑप्शन नंबर सी आपका कमल जो है, या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट आपका सवाल है कि भारत में मुद्रा कौन छापता है। तो देखिए भारत में जो मुद्रा है यह कौन छापता है तो यह छापता है RBI। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका RBI, या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 31 नंबर सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कहाँ से लिया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 31 नंबर की, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक जो है कहाँ से लिया गया है तो यह लिया गया है सारनाथ से। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सारनाथ, या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को और बढ़ेंगे। अगला आपका सवाल है कि भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित जो है हुआ था। तो देखिए भारत का जो पहला उपग्रह है, भारत का पहला उपग्रह सबसे पहले है क्या, आर्यभट्ट है। यह कब प्रक्षेपित हुआ था तो यह हुआ था 1975 में। ऑप्शन नंबर बी 1975, या बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ जाएंगे। आपका सवाल है कि सैटेलाइट का अर्थ क्या है। तो देखिए अगर बात किया जाए सैटेलाइट का अर्थ है क्या है तो देखिए सैटेलाइट का अर्थ होता है उपग्रह। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका उपग्रह, 33 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा उपग्रह, या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ जाएंगे। सवाल है कि इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंटरनेट का जनक जो है किसे कहा जाता है तो यह कहा जाता है विंटन सर्फ को। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका विंटन सर्फ, या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला आपका 35 नंबर सवाल है कि भारत का सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो देखिए भारत की जो सबसे बड़ी झील है यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का ए चिल्का झील। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका चिल्का झील, या बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला आपका सवाल है 36 नंबर की, भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के आधार पर कौन सा है। तो देखिए भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के आधार पर पूछा है तो यह हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगर यहाँ पर क्षेत्रफल के अनुसार पूछा जाता तो हो जाता आपका राजस्थान हो जाता, लेकिन राजस्थान ऑप्शन में नहीं दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ेंगे। सवाल है कि किसे भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। तो देखिए भारत का लौह पुरुष जो है यह कहा जाता है सरदार पटेल को। ऑप्शन नंबर बी सरदार पटेल, या बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ जाएंगे। सवाल है कि किसे भारत रत्न का पहला सम्मान जो है मिला था। किसे जो है भारत रत्न का पहला सम्मान मिला था तो 38 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राधा कृष्णन। ऑप्शन नंबर सी जो आपका राधा कृष्णन, या बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन है कि आकाश किसका नाम है। आकाश जो है किसका नाम है तो 39 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा मिसाइल। ऑप्शन नंबर ए जो है आकाश जो है या मिसाइल का नाम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट आपका सवाल है कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। तो देखिए भारत का जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है यह कौन सा है तो यह हो जाएगा आपका कंचनजंगा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका कंचनजंगा। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लेना है आपको। नेक्स्ट आपका सवाल है कि कौन सा ग्रह जो है सूर्य के सबसे नज़दीक है। तो सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह का बात किया जाए तो यह बुध ग्रह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है बुध ग्रह, यह बिल्कुल सही जवाब होगा। सवाल है कि किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है। तो कौन सा ऐसा ग्रह है जिसको सुबह का तारा कहा जाता है तो यह कहा जाता है शुक्र ग्रह को। ऑप्शन नंबर बी शुक्र ग्रह, यह बिल्कुल सही जवाब होगा। सवाल है कि पृथ्वी पर दिन रात जो है क्यों होता है। पृथ्वी पर दिन रात क्यों होता है। ऑप्शन ए है सूर्य की गति से। ऑप्शन बी है पृथ्वी के घूर्णन से। ऑप्शन सी है चंद्रमा की परिक्रणन से। ऑप्शन डी है वायुमंडल से। तो देखिए पृथ्वी पर जो दिन रात है यह क्यों होता है तो यह होता है पृथ्वी के घूर्णन से। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका पृथ्वी के घूर्णन से, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 44 नंबर सवाल है कि जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है।
देखिए जलवायु परिवर्तन का जो मुख्य कारण है यह है प्रदूषण। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका प्रदूषण, यह बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ जाएंगे। अगला आपका सवाल है कि बिजली का मापन किस इकाई में होता है। तो बिजली का जो मापन है यह किस इकाई में होता है, तो यह होता है वाट में। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका वाट, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को और बढ़ जाएंगे। अगला आपका सवाल है कि तापमान मापने का यंत्र कौन सा है। तो देखिए तापमान मापने का जो यंत्र है यह हो जाएगा थर्मामीटर। ऑप्शन नंबर बी जो आपका थर्मामीटर, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला आपका सवाल है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो देखिए 47 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जोग जलप्रपात। भारत का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है यह हो जाएगा जोग जलप्रपात, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है। तो देखिए यूएनओ का जो मुख्यालय है इनमें से हो जाएगा न्यूयॉर्क। ऑप्शन नंबर सी जो आपका न्यूयॉर्क, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को और बढ़ेंगे। अगला आपका सवाल है कि भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी। तो देखिए भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री की अगर बात किया जाए तो यह हो जाएगा कल्पना चावला। ऑप्शन नंबर ए जो आपका कल्पना चावला, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि भारत का संविधान जो है कब लागू हुआ था। तो देखिए अगर बात किया जाए भारत के संविधान का लागू का, तो यह हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर बी जो आपका 26 जनवरी 1950, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फाइनली दोस्तों आप लोगों का 50 जीके जीएस क्वेश्चन हो गया है। आप लोगों को कमेंट में एक बात बताना है कि 50 में से आप लोगों ने कितने क्वेश्चन आंसर का जो है पहले से जवाब जानते थे और सही जवाब दिए हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।